Hello, what's up guys? Today in this video we will see how to add EJX in our URL shortener project. जी हाँ guys, तो आप देख सकते हो दिस इज आवर URL shortener project एंड कल के दिन हमने देखा कि कैसे हम इसमें NVC जो पैटर्न है उसको फॉलो कर सकते हैं बिकॉज ऑफ NVC नाउ वी हैव अ मॉडल, वी हैव अ रूट, वी हैव अ कंट्रोलर, वी हैव अ व्यू, सब कुछ हमारे पास यहाँ पे एकदम औसम हो चुका है, राइट? इफ़ यू रिमेंबर ये जब प्रोजेक्ट हमने फर्स्ट टाइम किया था विद द हेल्प ऑफ Node.js एंड दैट इज ओवर हियर, आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो। अब एक बार इसको चेक करना तब कैसा था, राइट? बट नाउ हमने इसमें एक्सप्रेस ऐड की, देन हमने इसमें एनवीसी पैटर्न ऐड किया, तो नाउ अभी कितना ऑसम एंड प्यारा हो चुका है। लेकिन हम रिसेंटली देख रहे थे EJX, इफ यू रिमेंबर हम EJX मैंने आपको दिखाया, तो आज क्यों ना मैं आपको ये बताऊं कि कैसे आप EJX की मदद से और इसको बेटर कर सकते हो, राइट? सो अब काइंड ऑफ ये हमारे एक्सप्रेस का एकदम लास्ट वीडियो होने वाला है, देन उसका हम ऑथेंटिकेशन देखेंगे, बहुत मजा आएगा। बट एक्सप्रेस का काइंड ऑफ अब ये लास्ट वीडियो है, ठीक है? सो आप देख सकते हो कि गाइस मैं चलता हूँ अपने इस वाले पर्टिकुलर कोड पे। सो ये जो हमारा कोड है, बेसिकली जब भी कोई फर्स्ट टाइम हमारे पेज को विजिट कर रहा है तब हम उनको क्या कर रहे हैं। एक सेकेंड, इसको अभी तक मैंने रन ही नहीं किया, तो इसको मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है? CD यहाँ पे चलता हूँ एंड देन वी हैव npm रन एंड देन डेव, ठीक है? तो ठीक है, रन कर रहा है। यहाँ पे चलते हैं, लोकल होस्ट इट्स योर 3000, राइट? सो जब भी कोई फर्स्ट टाइम हमारे पेज पे विजिट करता है उनको हम ये दिखा रहे हैं, है ना? एंड एक काम करते हैं, जो फालतू के इतने सारे व्यूज़ के अंदर का जो डेटा हमें दिख रहा है उसको मैं कम करना चाहता हूँ, एंड आई गेस दैट्स इनसाइड अ डेटा। एंड जी हाँ गाइस, तो इतने सारे को ना मैं फ़िलहाल हटा रहा हूँ, इतने सारों को फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ, ठीक है? कंट्रोल एस सेव। अभी फिलहाल वी हैव ओनली 3, तो अब मेरे को सिर्फ यहाँ पे 3 दिखाई देंगे अच्छे से, ठीक है ना? ऑलराइट, अब यहाँ सब कुछ सेट है। ये जो पर्टिकुलर पोर्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं गाइस, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये, ठीक है? तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, इफ़ यू रिमेंबर, ये हमने बहुत ईजिली किया हुआ है, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ, देखना, मैं यहाँ पे हूँ। जब भी कोई हमारे होम पेज पे विजिट करेगा तो उनको हम यही तो दिखा रहे, index.html का डेटा को रीड करके, लोड लिंक्स का जो डेटा है उसको रीड करके 1 बाय 1 हम यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे। दैट्स सिंपल, राइट? सो अब हमें क्या करना है, देखो, ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है यहाँ पे index.html का ये पूरा का पूरा डेटा है जो मुझे यहाँ दिख रहा है, एंड ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एक स्ट्रिंग ऐड करके रखा था। एंड हमारे यहाँ पे जब भी कोई जाता है उस पर्टिकुलर पेज पे, तो हमने क्या किया, उस स्ट्रिंग को गेट की एंड उसको हमने रिप्लेस कर दिया विथ दिस पर्टिकुलर डेटा, जो कि मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? हमने मैप मेथड चला है। तो अब हम यहाँ पे ना एक चीज़ कर सकते हैं, एंड दैट इज़ कि ये वाला जो पार्ट है इसको मैं डायरेक्टली अब हमारा ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि EJS का काम ही है ना टू मेक योर HTML कंटेंट डायनेमिक, या आप ये कह सकते हो कि यू कैन नाउ ऐड डायनेमिक कंटेंट इन योर HTML फाइल, राइट? सो दैट्स योर EJS। तो मैं वही करने वाला हूँ। मैं बस अब सबसे पहला डिफरेंस अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमने index.html है, इसको मैं index.ejs करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो मेरा सबसे पहला चेंज होगा index.ejs, क्योंकि मैं .html के अंदर मैं वो डायनेमिक कंटेंट ऐड नहीं कर सकता, बट द मोमेंट मैं उसको .ejs कर देता हूँ, सो नाउ अब मैं इसको डायनेमिक कंटेंट बना सकता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा डेटा है इसको, एक सेकेंड, ये सब कुछ मैं कट कर रहा हूँ, ठीक है? इसको, इसकी कोई नीड नहीं है बाय द वे, इसकी भी हमें बाय द वे कोई नीड नहीं है, ठीक है? ठीक है, मॉडल की भी हमें कोई नीड नहीं है, ठीक है? मैं यहाँ पे आ रहा हूँ इस जगह पे, इसको अब मैं कमेंट कर रहा हूँ, इसकी मुझे कोई नीड नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्टली यहाँ पे उसको ऐड कर दूंगा। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम यहाँ पे एक तरीका अपना रहे थे जहाँ पे भाई इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को रिप्लेस कर दो, बट मुझे इसकी कोई नीड नहीं है, मुझे इनकी बिल्कुल भी नीड नहीं, क्योंकि मैं अब डायरेक्टली यहाँ पे डायनेमिक कंटेंट डिस्प्ले करा सकता हूँ, ना ही मुझे इसकी कोई नीड है। तो ये कंप्लीट पार्ट को ना मैं हटा रहा हूँ, कंप्लीट पार्ट को मैंने क्या कर दी, हटा दी। सो नाउ वी हैव दिस पर्टिकुलर कोड, वी हैव अ मैप एंड देन वी हैव अ जॉइन, सो इसकी मुझे कोई नीड नहीं है, ठीक है? ऑलराइट, नाउ अब यहाँ पे ना हमें ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो रिटर्न वाला जो पर्टिकुलर कोड है, इसकी भी हमें कोई नीड नहीं है, क्योंकि response.send जो मैं कर रहा था, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे जब भी कोई फर्स्ट टाइम आएगा तो ठीक ये ट्राई के अंदर में चलूँगा। यहाँ पे ध्यान से देखना मैं क्या रिटर्न करने वाला हूँ, वी हैव अ रेस्पॉन्स डॉट, मुझे इस रूट पे जब भी कोई आता है फर्स्ट टाइम, तो मुझे मेरा जो ये index.ejs वाला फाइल है उसको मुझे रेंडर करना है, राइट? हमें ऑलरेडी देख चुके हैं ये, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इस तरीके से रेंडर,
एंड यहाँ पे गाइस आप सिंपल क्या करोगे, वो जो आपका इंडेक्स है वो आप लिख दीजिए, फिर कॉमा। अब मैं यहाँ पे ना डायनेमिक, नॉट ओनली डायनेमिक, लाइक मैं कुछ भी वेरिएबल्स या जो भी हो, मैं अब ऑब्जेक्ट कह लीजिए, कुछ भी मैं अब यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ। सो जब भी कोई हमारा ये जो गेट शॉर्टनर है जो है, एक सेकेंड ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे हम चलते, देखो ये जो गेट शॉर्टनर है ये क्या है, हमारा मेन राउट है, हमारा मेन इंडेक्स वाला पेज है ये, ठीक है। जब भी कोई इस पे जाएगा ये फंक्शन कॉल हो रहा है। अब इस फंक्शन में मैं क्या करूँगा, रेंडर कर दो index.ejx, तो ये जो कंप्लीट ये जो पार्ट है अब ये रेंडर हो जाएगा, ये मुझे दिखाई देगा। एंड एट द बॉटम पे मुझे चाहिए वो बेसिकली हमारे जितने भी लोगों ने शॉर्टनर करने के लिए जो वैल्यूज रखा है उनको वन बाय वन मुझे यहाँ पे मैप चला के दिखाना है, एक के नीचे एक, है ना, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। तो ये ऐसा हो रहा है। बट हमारा ये जो ejx वाला फाइल है, यहाँ पे मैं कैसे ये लिंक्स को मैप मेथड इस पे यूज़ कर सकता हूँ। बेसिकली इस लिंक्स में मैं कैसे मैप मेथड यूज़ करूँ, ये लिंक्स कहाँ हैं, कहीं से तो मिलना चाहिए ना मुझे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जब भी आप इस तरीके से रेंडर करते हो इन ejx, तो आप इंडेक्स को बोल रहे हो कि इसको रेंडर करना, एंड यहाँ पे अब आप वो जो डेटा उसको यहाँ पे शेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लिंक्स, एक सेकेंड, लिंक नहीं, वी हैव दिस पर्टिकुलर लिंक्स, इसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो वो मैं एक सेकेंड यहाँ पे चलो ऐसे ऐड कर देता हूँ लिंक्स। एंड साथ ही साथ आप अगर देखोगे तो यहाँ पे एक चीज़ ऐड होता है, दैट इज़ योर रिक्वेस्ट डॉट होस्ट। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स तो मैंने कुछ गेट किया ही नहीं है, तो ये रिक्वेस्ट डॉट होस्ट कहाँ से मुझे मिल रहा है, तो वो मुझे मिलता है यहाँ से। मैं होस्ट कर दे रहा हूँ कॉलन, ये बेसिकली मेरा बन गया की, एंड देन मैं वैल्यू लिख देता हूँ रिक्वेस्ट डॉट होस्ट। इज इट अ होस्ट या नो, या वही मैं देख रहा था, एस एक्स्ट्रा ऐड हो गया, दिस इज इट। तो कितना ईजी हो गया। एंड हाँ एक और चीज़ अब यहाँ पे, एंड दैट इज़ कि गाइस अब ये जो पर्टिकुलर पार्ट आपको दिख रहा है फाइल, हम इसी तरीके से कुछ कर रहे थे ना कि फाइल का index.html का पूरा डेटा लो, एंड देन उसके अंदर जो ये URL शॉर्टनर है इसको आप रिप्लेस कर दो। लेकिन अब मैं तो ऑलरेडी ये जो हमारा फाइल है इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही रेंडर करा रहा हूँ, तो मुझे इस वाली ये वाली लाइन की भी अब बिल्कुल नीड नहीं है, ठीक है। देखो ना कितना ईजी हो गया ना हमारा ये, और सिंप्लीफाइड हो गया। अब यहाँ पे जो एक रीड फाइल था इसकी भी मुझे दिखा रहा है, इसकी कोई नीड ही नहीं है, कहीं पे यूज़ नहीं हो रहा है क्या ये पाथ, एक बार देखते हैं, नहीं कहीं यूज़ नहीं हो रहा है रीड फाइल। ओके, तो अब ये दो लाइन की भी हमें नीड नहीं है। तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम गाइस, देखो कितना ईजी हो गया अब, राइट। तो लिंक्स मुझे मिल गया है, होस्ट मुझे मिल गया, एंड दैट इज़ योर रिक्वेस्ट डॉट होस्ट। तो यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले तो ये जो रिक्वेस्ट डॉट होस्ट है इसको हटाओ, खाली होस्ट कर दो, है ना। एंड बाय द वे अब इसको हम देखो कैसे टैकल करते, ध्यान से देखना। मैं चलता हूँ इसके नीचे, ठीक है। मैंने इन सब को मैं खुद से लिखने वाला हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज लिंक्स डॉट मैप, एंड देन दिस पर्टिकुलर कोड, यहाँ तक मैं चला यहाँ पे, ठीक है। एक काम करता हूँ फिलहाल के लिए कमेंट ही करके रख देता हूँ। इतना मैंने किया। अब ये जो पर्टिकुलर कोड है इसको भी मैं हटा रहा हूँ, तो ये कुछ आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा, ये कुछ ऐसे, ठीक है। एंड मैप मेथड को यहाँ टच करना जरूरी है, ऑलराइट, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर कोड है हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, हमें अगर डायनेमिक कंटेंट ऐड करना है इन ईजेस, देन वी नीड टू हैव दिस सिंटेक्स, ये वाला ओपनिंग, एंड एंड में ये हो जाएगा आपका क्लोजिंग, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे बस एक कर्ली ब्रेसेस ये देके रख दो, एंड ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये जो पार्ट है इसके अंदर आप क्या करोगे, आपका वो जो शॉर्ट कोड है एंड आपका वो जो URL है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे रख दी, क्योंकि वो लिंक्स के अंदर हम बाय डिफ़ॉल्ट हम मान रहे कि हमें मिलने वाला है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे गाइस आप डायरेक्टली एक li लिखिए, ठीक है, उस li के नीचे आइए, यहाँ पे एक एंकर टैग दीजिए, एंड इस एंकर टैग को बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको यही लिखना है। इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे आइए, आप पेस्ट कीजिए। अब एक चीज़ ये है कि ये जो पर्टिकुलर शॉर्ट कोड है, ये तो मैं ऑलरेडी अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी अब मैं डायनेमिक कंटेंट लिख सकता हूँ, तो मुझे इसकी कोई नीड यहाँ पे नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसको डायनेमिक बनाने के लिए फिर से वही इस तरीके से, एंड यहाँ पे मैं चलूँगा इसको इस तरीके से, सिंपल मेरा काम हो गया है। एंड इसको मुझे आउटपुट भी करना है, तो कुछ ये आपका इस तरीके से हो गया, एंड बाय द वे आपका ये काम हो गया सिंपल, ठीक है। ये लिंक देना ज़रूरी है, ये जो है ना ये पार्ट ये देना ज़रूरी है, ठीक है। मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ ये, एंड यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, एंड दैट इज़ योर टारगेट
अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर ये भी तो इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर हमें क्या चाहिए, इसके अंदर हमें चाहिए होस्ट, ये जो भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं कैसे उसको लेता हूँ। सबसे पहले तो आप गाइस सिंटैक्स बनाओ इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर मैं चल रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्या दिखाना है, एंकर टैग वाले पोर्शन पे वी नीड टू हैव दिस पर्टिकुलर होस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे गाइस इफ यू रिमेंबर मैंने डायरेक्टली होस्ट में गेट कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस तरीके से पास, एक काम करता हूँ इसको होस्ट करता हूँ खाली, ठीक है। तो ये वो होस्ट है, मैं डायरेक्टली गेट कर सकता हूँ, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। मैं डायरेक्टली लिंक्स एंड देन ये जो होस्ट है उसको गेट कर सकता हूँ, मुझे कहीं से भी उसको लेने की या देने की नीड नहीं है। वंस इतना हो जाता है फिर आपका आता है एक, इफ़ यू रिमेंबर, एक इस तरीके से फॉरवर्ड स्लैश है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। अभी मैं ये जो पार्ट दिख रहा है गाइस आपको, ये वाला ये लिख रहा हूँ मैं, आपका ये होस्ट है पूरा यहाँ तक, फिर ये बीच में एक फॉरवर्ड स्लैश है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक फॉरवर्ड स्लैश है, एंड देन थापा अंडरस्कोर कोडिफायर, वो आपका क्या है गाइस, वो है आपका सिंपल शॉर्ट कोड। तो वो भी क्या है, शॉर्ट कोड जो है वो भी तो एक डायनेमिक कंटेंट है। तो डायनेमिक के लिए अगेन ये आपका क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, एंड देन सिंपल गाइस आपको यहाँ पे लिख देना है इक्वल टू, क्योंकि दिखाना है वो आपको शॉर्ट कोड, ठीक है। एंड ठीक है, इस तरीके से आपका ये काम हो गया। तो इतना मेरा ये काम हो गया है। अब ठीक है, मैं अभी भी एल आई के अंदर ही हूँ, आई मीन एल आई के, अब मैं बाहर जाऊँगा। ये जो क्लोजिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग मुझे चाहिए, एंड एक ये रह गया है मेरा। सो सबसे पहले मेरा एक कर्ली ब्रेसेस क्लोजिंग वाला, एंड देन एक ये वाला। अब ये दोनों को भी तो मैं डायरेक्टली लिख नहीं सकता, HTML में तो ये है ही नहीं, तो इसका भी मुझे ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग बनाना पड़ेगा इस तरीके से परसेंटेज, एंड इस वाले को मैं कर दूंगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब एक चीज़ ये देखो, ये तो आपका URL है, एंकर टैग, राइट, दिस इज़ योर URL। इफ़ यू रिमेंबर यहाँ पे URL के बाद एक हाइफन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हेयर वी हैव वन हाइफन, एंड देन आपका एक्चुअल में वो जो भी बेसिकली आपका URL है जो आपने पेस्ट किया था कि इसका शॉर्ट कोड चाहिए, तो वो है ये। तो एंकर टैग एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे एक हाइफन दे दीजिए, क्योंकि हाइफन तो कोई डायनेमिक साइनेमिक है नहीं, तो अपने को कोई टेंशन भी नहीं है इसका, तो ये एज इट इज़ रहेगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग आप दे दो, एक सेकेंड, यहाँ पे आइए इस तरीके से, एंड यहाँ पे आपका गाइस वो जो URL है उसको आप ऐड कर दो, सिंपल। एक सेकेंड, यहाँ वो मिस हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो आई गेस नाउ इट्स फाइन, हमारा ये काम हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना ही चेंज करना था कि अब जो आप पहले डायरेक्टली यहाँ पे कर रहे थे उसको अब डायरेक्टली मैंने रेंडर कर दिया मेरा वो EJX वाले फाइल को, एंड सिंपल इस तरीके से हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ओ माय गॉड, सी मेरा काम कर रहा है ये इस तरीके से आने का मतलब ही है कि मेरा ये काम कर रहा है, क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर मैंने यहाँ पे इस जगह पे ये वाला कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो जो कोड है गाइस उसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, एंड मैं ठीक LI के नीचे में चल के यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको इस तरीके से कर दी पेस्ट, हुआ कुछ नहीं, बस ये है कि मैंने कॉन्स्ट एक ट्रंकेटेड URL करके मैंने एक न्यू वेरिएबल बनाई। URL की लेंथ अगर होती है 30 या उससे ज़्यादा तो स्लाइस कर दो, सिर्फ 30 कैरेक्टर दिखाइएगा, डॉट डॉट डॉट, एल्स जो URL है उसको एज इट इज़ आप दिखाइएगा। यहाँ पे ओपनिंग एंड यहाँ पे क्लोजिंग मुझे इसको डिस्प्ले नहीं करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई वो डबल इक्वल टू या बेसिकली आई मीन इक्वल टू या सिंगल हाइफन कुछ दिया नहीं है, एज इट इज़ है ये, ठीक है। एक मैंने बताया ना कि लाइक EJS के अंदर अगर अब आपको डायनेमिक कंटेंट ऐड करना है देन हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ओपनिंग एंड देन क्लोजिंग टैग, बस सिंपल है। बाकी LI एंकर टैग जो है वो एज इट इज़ ही रहेगा। ये एक आपका डायनेमिक कंटेंट था, सो दैट्स द रीज़न वाई इसको हमने कुछ इस तरीके से लिखा है, बाकी कहीं कुछ नहीं है ये, ठीक है। तो अब ये जो ट्रंकेटेड URL है इसको कॉपी करो एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ, सो 3 2 1 एंड बूम गाइस मेरा काम कर रहा है। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ कोडिफायर आता है एंड बूम गाइस ये भी मेरा काम कर रहा है। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड फाइनली हमारा ये जो URL शॉर्टनर प्रोजेक्ट था ये कंप्लीट हो चुका है। एंड कितना ऑसम है कि अब आप अपना खुद का URL शॉर्टनर वेबसाइट बना सकते हो जहाँ पे कोई भी लिंक को आप कर सकते हो। एल्स आप ये बिटली वाला यूज़ करते थे होंगे, पूरी दुनिया मोस्टली तो यही यूज़ करती है, जहाँ पे आप बहुत ईजिली है ना कोई भी शॉर्ट URL QR कोड्स, यही तो यूज़ हो रहा था। कितना लोग भाई कितना कमा रहे हैं जो भी हो, बट हमने भी तो यही बनाया, हमने कौन सा अलग बनाया, हमने भी तो वही बना दिया, लेकिन हमने डिफरेंट तरीके से, पहले नोड, फिर एक्सप्रेस, फिर राउटर, फिर देन कंट्रोलर्स, MVC, नाउ वी हैव दिस EJX।
तो इन सब की मदद से मैंने आपको ये बना के दिखा दी। इसका भी सोर्स कोड मैं आपको लिंक जो है सोर्स कोड का लिंक गिटहब बेसिकली डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड फाइनली अब आई गेस 1 या 2 दिन बाद से हम डेटाबेस के साथ खेलने वाले हैं। सो गाइस आर यू एक्साइटेड? क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिस टाइम, एक से बढ़कर एक आपको सीखने मिलने वाला है। सो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ भर भर के से। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। सो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।